नमस्कार। 16 दिसंबर सन 1971 के विजय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे वीर सिपाही हैं जो हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं ताकि आप और हम सुरक्षित रह सके। इसी दिन को याद दिलाने के लिए, इस दिन की महत्ता बताने के लिए आज हम हैं देश के पहले शौर्य स्मारक में। आइए आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि क्यों ये विजय दिवस हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। अद्भुत, अकल्पनीय, शौर्यता का इससे बेहतर प्रमाण हमको कहीं नहीं मिल सकता। यही है हमारा विजय दिवस। आप देख सकते हैं सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ये जो दीर्घा बनी हुई है, ये जो फोटोग्राफ्स अभी आप देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ्स सारे उसी समय के हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, एक ऐसा युद्ध जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया है। यहाँ अगर आप नजर डालेंगे तो आपको भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 का इतिहास भी आपको यहाँ नजर आएगा। मैं आपको बताती हूँ कि भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़े गए सभी युद्धों में सबसे छोटे युद्ध में शुमार इस युद्ध को हम बांग्लादेश की ओर से मुक्ति संग्राम के नाम से अधिक जानते हैं। प्रारंभ में भारत ने इस युद्ध में कोई प्रतिभागिता नहीं की थी, किंतु जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर सन 1971 को भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए, तब भारत ने बांग्लादेश की ओर से इस युद्ध में हिस्सा लिया। ये युद्ध पूर्वी एवं पश्चिमी मोर्चे पर सक्रिय नौसेना एवं वायुसेना संचालन के साथ प्रतिभाशाली सैन्य रणनीति के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सैन्य कार्यवाहियां संचालित की गई थी, जैसे ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन। इसके अलावा इस युद्ध में युद्धपोतों एवं मारक हवाई जहाजों का भी इस्तेमाल किया गया था। आप देख सकते हैं फोटोज में भी आपको ये चीजें दिखाई गई हैं। INS विक्रांत, सागर हॉक, HAL कृषक आदि सामरिक संसाधनों ने इस युद्ध को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। भारतीय थल सेना पश्चिमी मोर्चे पर सक्रिय रही, जबकि भारतीय नौसेना पूर्वी मोर्चे पर सफलतापूर्वक डटी रही थी। इस युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों ने अपना तकनीकी एवं सामरिक कौशल प्रदर्शित किया था। अब हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर जो हमारे लिए पूजनीय भी है और वंदनीय भी है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के शहीदों के गांव की शौर्य रज है। हमारे वीर सिपाही जहां रहते थे मध्य प्रदेश के, जो हमारे देश की शान है, आन है, हमारे प्रदेश की पहचान है। और आप सबको ये एहसास कराना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे प्रदेश में ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने हमें आज का दिन, आजादी का दिन दिखाया है कि आज आप और हम इस गौरव और सम्मान के साथ यहाँ रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री टीपी गुप्ता जी। नमस्कार। 1971 में मैं 12th का स्टूडेंट था। उस समय मैं NCC में कैडेट था और मैंने उसमें जरूरत हो तो उसके लिए मैंने अपना नाम भरा था सेना के लिए। उस समय माहौल ऐसा था कि देश को जीतने के लिए पूरे कॉलेजों के बच्चे अपने सेना में जाने के लिए जो है तैयार हो गए थे और उनकी सोच ये थी कि हमको अपने देश में जो है देश को जिताना है। और चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, सभी में जो है इसी तरह की वीरता की बातें होती थी और इसी के बदौलत आज जो है हम स्वतंत्र हैं और बांग्लादेश को अलग कर सके पाकिस्तान से, जो है बहुत जरूरी था।
16 दिसंबर के लिए हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कंसेप्ट ही यही है कि जब इंसान यहाँ एंटर हो, कोई एक आदमी इसको देखने के लिए आए या परिवार आए, तो उसको पूरी जानकारी मिले, उसको पूरा ये एहसास हो कि जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वो बॉर्डर पे कितनी बलिदानी देकर आज हमारी यहाँ पर रक्षा करते हैं। 16 दिसंबर 1971 विजय दिवस का दिन उन शहीदों को याद करने का है जो हंसते हंसते भारत माँ पर कुर्बान हो गए और दुनिया को ये बता गए कि भारत देश की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी की तो अंजाम बस यही होगा। आज वो अमर बलिदानी हमारे बीच ना सही, पर उनकी शहादत को देश का बच्चा बच्चा हमेशा याद रखेगा। ऐसे वीर सपूतों की शहादत को बारंबार प्रणाम, बारंबार सलाम। जय हिंद और जय हिंद की सेना।